इस फार्मेसी पे आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 4-5 साल हो गए। इलाज में कितना खर्चा आ जाता होगा? अभी जो दवाई लेने आया हूँ वो भी अगर मैं बाहर मार्केट में परचेज करूँ 350-400 रुपये की दवाई है, शायद यहाँ पे 70-80 रुपये की दवाई मिलती है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर एक 100 रुपये की वहाँ मिल रही है तो यहाँ पे अराउंड 25 की आपको मिल जाएगी। ये यहाँ 220 की मिल रही है, बाहर से मिलती है तो 570 रुपये की है। पैसे भी बहुत बचते हैं। 80% के आसपास अंतर आता है इसमें। कुछ फ़ायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है, पैसे कम लगते हैं। बहुत बचत हो जाती है, कम से कम 90%। 10 टैबलेट का दाम 25-26 रुपये है, यहाँ 7 रुपये में मिलती है। बचत तो काफ़ी होती है, 80 के करीब हो जाती है बचत। अंतर बहुत है। अंतर है, यहाँ सस्ती मिल जाती है दवाई। जी, पहले 10 रुपये जाते थे, अब उसमें सिर्फ 3 या 4 रुपये जा रहे हैं। कि एज अ लीडर हम किसी और को अभी देख ही नहीं रहे हैं। ही इज़ द वन जो मुझे लगता है वो दोबारा से आएंगे। इस फार्मेसी पे आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से आप आ रहे हैं? अच्छा, ठीक है। तो रेगुलर बेस पे आते हैं या फिर कोई बीमार होता है तभी आना होता है यहाँ पे? नहीं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे बच्चे के लिए। हाँ। और वैसे बीमारी में तो अक्सर दवाई लेनी ही पड़ती है, लेकिन वैसे जो रूटीन दवाइयाँ भी होती हैं उनके लिए भी मुझे रेगुलर आना पड़ता है यहाँ पर। तो लगभग इलाज में कितना खर्चा आ जाता होगा? देखिए सर, मैं अभी जो दवाई लेने आया हूँ वो भी अगर मैं बाहर मार्केट में परचेज करूँ करीबन 350-400 रुपये की दवाई है, शायद यहाँ पे 70-80 रुपये की दवाई मिलती है। वो 350 की दवा 70 रुपये में? 70-80 रुपये के बीच में मिल रही है वो। तो लगभग 90% का डिफरेंस हो जाता है सच्चों कठिन। हो जाता है सर, बहुत हो जाता है बहुत। अब मैं आपको बताऊं, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स हैं बाज़ार में जो 80-80, 90-90 रुपये के मिलते हैं, यहाँ पर 10-10 रुपये के मिलते हैं। हालांकि उसमें 4 पीस होते हैं, लेकिन अगर उसको लगा 20 रुपये का लगा लीजिए, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो क्या सारी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध रहती हैं? कभी ऐसा हुआ कि ना रही हो? कई बार क्या होता है, कोई दवाई बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मिलती तो उसका जो सॉल्ट उसके जैसा मिल जाता है, सब्स्टिट्यूशन मिल जाता है। मोदी जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये मोदी जी ने सच में ये वरदान साबित किया है लोगों के लिए। और देखिए, हम तो शायद फिर भी कुछ अफोर्ड कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत गरीब लोग भी हैं जो कि दवाइयों के बिना ही बीमारी से लड़ते लड़ते अपने जो है प्राण भी निकाल देते हैं। तो उनके लिए सच में ये वरदान है, मोदी जी का बिल्कुल वरदान है जी। क्यों, अक्सर बाकी तो लोग भी जो मध्यम वर्ग है वो भी इसका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन गरीब लोग तो सच में इनके लिए तो वरदान है। बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। जो कि पहले लोगों का बीपी की दवाई, मैं आपको बताऊं, बीपी की दवाई मेरे फादर को चाहिए होती है तो तकरीबन, तो मैं मानता हूँ कि करीबन 700-800 रुपये की दवाई महीने की पड़ती है। यहाँ वो दवाई मेरे ख्याल से 150-200 रुपये में पड़ जाती है। 600 बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा, ये जो जनौषधि केंद्र है, यहाँ से आप कब से दवा उपयोग में ला रहे हैं? कब से? उपयोग तो मेरे पिताजी का हो गए जब से खुला, उसके बाद लगभग यहीं से दवाई ले रहे हैं और इससे फ़ायदा भी बहुत है। फ़ायदा है। अच्छा, आपसे जैसे पूछूं तो आपके घर में कोई बीमार है या फिर आप ऐसे ही दवा, नॉर्मल दवा लेने आते हैं? नॉर्मल, कोई ऐसी विशेष बीमारी नहीं है। तो अक्सर आते हैं या फिर कभी कभार बहुत अक्सर, रेगुलर। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे आप यहाँ से लेते हैं या कभी कभार मान लीजिए आपको बाहर नॉर्मल मेडिकल स्टोर से लेना हो, तो इसमें दोनों में कितना अंतर आ जाता होगा पैसे? बहुत अंतर है, तब भी पैसे भी बहुत बचते हैं। तो ये मोदी जी द्वारा जो चलाई जा रही है बहुत अच्छी स्कीम है, और मिडिल क्लास के तबके के लिए भी फ़ायदा है और गरीब लोग के लिए तो फ़ायदा है यही कि जो महंगी दवाइयाँ नहीं करते, ये तो मोदी जी का जो ये चल रहा है ये अच्छा है। कभी ऐसा हुआ कि आप यहाँ आए हो, कोई दवा उपलब्ध ना रही हो, उसके बाद आप ऑर्डर करने पाया हो कि उपलब्ध रहती दवाई? दवाई तो लगभग सारी मिलती है, लेकिन जो नहीं होती है वो भी मिल जाती है, ऑर्डर करने के बाद आ जाती है। ठीक है। अंतिम ये है कि अगर आप मोदी जी से कुछ संदेश देना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी तो वैसे ही अच्छा काम कर रहे हैं, बस यही कि और अच्छा करते रहेंगे। जैसे आप यहाँ आए हो औषधि केंद्र पे, तो आप कब से यहाँ पे आ रहे हो? हमें हो गए 5-6 साल हो गए जाते हुए। हाँ जी। अगर मैं यहाँ से जानना चाहूँ, यहाँ और अन्य शॉप पे, नॉर्मल शॉप पे कितना अंतर आ जाता है प्राइजेस को लेकर के? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, प्राइजेस में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और दवाइयाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ऐसा कोई दवाइयों में ऐसा कुछ नहीं कि वो वाली ज़्यादा अच्छी है, ख़राब है। और प्राइजेस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर एक 100 रुपये की वहाँ मिल रही है तो यहाँ पे अराउंड 25 की आपको मिल जाएगी, 20-25 की। 75% का अप्रॉक्स फ़ायदा है। तो आप रेगुलर आते हो या फिर कभी कभार ऐसा कुछ? रेगुलरली आता है। हाँ जी, ऑलमोस्ट सारी दवाइयाँ यहीं से लेते हैं। तो एक बात ये बताइए कि जैसे आप जब आते हो यहाँ पे तो सारी दवाइयाँ आपको मिल जाती हैं या फिर कभी ऐसा हुआ कि ना रहा हो, ऑर्डर करने के बाद आ जाती हैं, ऐसा कुछ? एट टाइम्स होते हैं, वो तो हर किसी शॉप पे हो सकता है कि दवाइयाँ ना हो, और ऑर्डर करते हैं तो फिर मिल जाती है। और एक लास्ट ये है कि आप मोदी जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये जो जन औषधि शुरू हुई कहीं ना कहीं मोदी जी ने ही शुरू किया है, तो अगर ये जनता को फ़ायदा हो रहा है तो एक संदेश तो बनता है। आप क्या अपील करना चाहोगे उनसे? वेल, अभी तो मैं यही कह सकती हूँ कि एज अ लीडर हम किसी और को अभी देख ही नहीं रहे हैं। ही इज़ द वन जो मुझे लगता है वो दोबारा से आएंगे।
इस फार्मेसी जहाँ से आप दवा ले रहे हैं, कब से उपयोग कर रहे हैं इसमें, कब से आ रहे हैं आप? मुझे 2-3 साल हो गए जी। तो क्या आप यहाँ से रेगुलर दवा लेते हैं या फिर कभी विशेष बीमारी पे ही? सर मैं रेगुलर दवाई लेता हूँ यहाँ से। तो क्या अभी इस वक्त आपके परिवार में कोई बीमार है या फिर ऐसे ही नॉर्मल दवा? जी जी, कुछ रेगुलर दवाई है जैसे बीपी शुगर की, और कुछ उनकी वो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, उस चीज़ की है। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ से लेते हैं, एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर से लेते हैं, तो प्राइजेस में कितना अंतर आता है? सब प्राइजेज में तो 80% के आसपास अंतर आता है इसमें। 80% का फ़ायदा हो जाता जी जी, 80% के आसपास फ़ायदा होता है इसमें। है। तो कितनी बचत हो जाती है? जैसे आप लगातार लेते हो दवा पे, आप बता रहे हो जैसा कि परमानेंट लेते हो आप यहाँ पे। सर काफ़ी बचत हो जाते हैं। 16-17 की दवाई, 16-1700 की दवाई यहाँ पे कम से कम 400 के आसपास, 300, 350, 400 में आ जाती है इतने में। तो ये बताइए कि जैसे क्या यहाँ पे सारी दवाइयाँ आप मिल जाती जब आप लेने आते हो, या फिर ऐसा कभी हुआ कि ना रही हो, आप ऑर्डर करने के बाद आई हो? मुझे मैक्सिमम मिल जाती है दवाई यहाँ पे। जी जी, मुझे मैक्सिमम दवाई मिलती है यहाँ पे। अंतिम ये कि आप मोदी जी के लिए अगर संदेश देना चाहें तो आप क्या देना चाहेंगे? जी, अच्छा काम है, गरीबों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस फार्मेसी पे आप आ रहे हैं, तो कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? 3 साल हो गए। 3 साल से आप आ रहे हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पे आते हैं या फिर कोई विशेष बीमारी होती तभी आना होता है? रेगुलर बेसिस पे। तो कितनी बचत हो जाती है यहाँ पे आने से? बहुत बचत हो जाती है, कम से कम 90%। 90% की बचत हो जाती है। ठीक है, तो आप लगातार 3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप रेगुलर आते हैं, रेगुलर बेसिस पे कोई आपकी लगातार दवा चल रही है, तो एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे आप जाते होंगे, वहाँ से और दोनों कंपैरिजन किया जाए तो कितना बचत हो जाती है? कम से कम 80% के आसपास। तो क्या सभी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं या फिर ऐसा कभी हुआ कि ना रहा हो ऑर्डर करने पर? सब एक अंतिम ये है कि आपसे पूछना ये है कि आप मोदी जी के लिए संदेश देना चाहेंगे तो क्या देंगे आप? मोदी जी के लिए तो मैं सपोर्ट में ही हूँ। मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट में है। दादा, अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? हाँ, 5 आदमी हैं। इस वाले मेडिकल स्टोर पे, औषधि केंद्र पे कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ 3-4 साल से आ रहे हैं। 3-4 से आ रहे हैं। कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको? हाँ, फ़ायदा हो रहा है, पैसे कम लगते हैं। अच्छा, आप रेगुलर आते हैं दादा कि कभी कभार कोई विशेष बीमारी होती तभी आते हैं? हम बीपी का दवा बराबर खाते हैं, तो बीपी का दवा यहीं से ले जाते हैं। तो बचत तो हो ही रही है। तो अगर आपसे पूछना चाहूँ मोटा मोटी, तो कितनी बचत हो जाती है? बचत जैसे मान लीजिए बाहर में 10 टैबलेट का दाम 25-26 रुपये है, यहाँ 7 रुपये में मिलती है। हाँ, बहुत बचत तो बहुत है। तो ये बताइए, आप जैसे आते हैं यहाँ पे, तो क्या सभी दवाइयाँ मिल जाती है और भी दवाइयाँ ले जाते हैं कि सिर्फ अपनी बीपी की? नहीं ले जाते हैं, हमें दरकार नहीं होता है, और जिसको दरकार होता है वो अपना ले जाते हैं। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मोदी के लिए सब अपने अपने जगह पर ठीक है। हाँ, मोदी भी ठीक है और पार्टियां भी ठीक है। अब जिसको जैसे अपने काम करने का तौर तरीका है, मोदी जी अच्छा ही चला रहे हैं और क्या कर। अच्छा चला रहे हैं? अच्छा चला रहे हैं। फ़ायदा हो रही फार्मेसी? हाँ हाँ, पब्लिक को फ़ायदा हो रही। तो यहाँ आप जौन औषधि केंद्र पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कब से आ रहे हैं आप? जब से खुला है। जब से खुला है तब से आ रहे हैं आप? तो रेगुलर आते हैं आप लेने दवा या फिर विशेष बीमारी होती तभी आना होता है? नहीं, विशेष बीमारी है, कभी रेगुलर भी लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ दवाइयाँ तो रेगुलर भी आजकल सभी को चल रही हैं। अगर मैं आपसे जाना, जैसे नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और ये जन औषधि में जाते हैं, तो कितने पैसे? ये चीज़ मैंने ली है, ये यहाँ 220 की मिल रही है, बाहर से मिलती है तो 570 रुपये की है। चलो 50% के अराउंड फ़ायदा हो रहा है। हाँ जी। तो क्या ऐसा हुआ, आप जब आते हैं तो दवा हमेशा मिल जाती है या फिर ऐसा कभी हुआ कि मंगवाने पे मिलती है? 90% मिल जाती है, 10% है कभी नहीं। अभी ये 2 पीस लेने थे, एक है ख़त्म हो गया, अब 1 हफ्ते बाद आएगा। जी, एक बात और ये बताइए कि अगर मोदी जी के लिए हमको कहें कोई संदेश देना चाहें तो आप क्या देना चाहेंगे? बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया है सब कुछ, बढ़िया कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आप औषधि केंद्र पे आते हैं तो कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे 2022 में पैरालाइज हुआ था, उसके बाद मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। मैंने लास्ट तकरीबन 35 से 40 साल दवाइयाँ नहीं खाई बिल्कुल, लेकिन मुझे जब पैरालाइज हुआ तो फिर मुझे मेडिसिन पे आना पड़ा, तो अब आना पड़ता है। अब यहाँ आप रेगुलर बेसिस से दवा ले रहे हैं या फिर कभी कभार आना होता है? नहीं, मैं 15 दिन की दवाइयाँ ले जाता हूँ कंटिन्यू, तो मुझे मेरा काम हो जाता है। अंकल जी, आपसे ये पूछना है कि जैसे इस यहाँ पे जन औषधि केंद्र पे और नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं, तो दोनों में कितना अंतर दिख जाता है प्राइस को लेकर के? ऐसा है, मेरा ये मान के चलिए तकरीबन 6 से 7 हज़ार का बिल पड़ता है महीने का, अगर मैं नॉर्मल लेता हूँ तो। यहाँ वो मेरा 3 हज़ार मैक्सिमम में कवर हो जाता है।
3,000 के लगभग 3-4 हज़ार की बचत हो जाए। 3 हाँ। इस फार्मेसी को आप कब से प्रयोग कर रहे हैं, कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? हम करीब 1 साल से आ रहे हैं। हाँ, तो रेगुलर बेसिस पे आते हैं या फिर अभी कोई बीमार है? कोई बीमार होता है उसकी दवाई लेने आते हैं। तो कितना बचत हो जाता है अगर आपसे पूछना चाहूँ, जैसे इस मेडिकल स्टोर से आएँ या फिर नॉर्मल मेडिकल स्टोर में? नहीं, बचत तो काफ़ी होती है, 80 के करीब हो जाती है बचत। 80% की बचत हो जाती है। हाँ हाँ। तो आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे ये सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं उपलब्ध होती है, आपको मंगाना पड़ता है? अधिकतर तो मिल ही जाती है, लेकिन कभी कभी 1-2 दवाई नहीं मिलती। और अंत में ये पूछ रहा हूँ, मोदी जी के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? नहीं, बहुत अच्छा किया उन्होंने, गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया। अच्छा, इस वाले जो फार्मेसी है इस पे आप कब से आ रहे हो? जब से खुला है तब से आ रहे हैं। अच्छा, तो अक्सर रेगुलर आते हैं या फिर कभी कभी कोई बीमार होता है तब आना होता है? नहीं, बराबर दवाई ले जाते हैं। अगर मुझे ये पूछना था, जैसे नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे आप जाते रहे होंगे पहले, अब इस पे आते हैं तो क्या फ़ायदा है, कितना अंतर मिल जाता है? अंतर बहुत है। हाँ, हाँ अंतर है, यहाँ सस्ती मिल जाती है कुछ दवाइयाँ? जी। अच्छा, ये पूछना था जैसे जब आते हैं आप तो वो सारी दवाइयाँ मिल जाती है या फिर कभी कभी आपको ऑर्डर करना पड़ता है, बाद में आता है? मिल जाता है। मिल जाती है। हाँ, इनके यहाँ मिल जाता है। ये जन औषधि आप कब से प्रयोग कर रहे हैं, कब से आ रहे हैं इस शॉप पे? हम तो यहाँ पे मतलब कभी कभार आना होता है, इतना खास तो वो नहीं है। अच्छा, आप रेगुलर आते हो या फिर कभी कभार? जब क्या आपके घर में कोई सदस्य बीमार है जिसकी वजह से आप यहाँ आते हो कभी कभार? हाँ, मेरी मम्मी की दवाई वगैरह लेने आता हूँ यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसे खर्च करते हो, इलाज पे खर्च करते हो तो कितना खर्च आ जाता होगा? वो तो वहाँ से चल रहा है जीबी पंत हॉस्पिटल से, तो वहाँ तो इतना नहीं है हमारा खर्चा। अच्छा गुलफाम, एक बात और बताइए, जैसे आप इस मेडिकल पे आए, आप फार्मेसी पे और नॉर्मल आप पे जाते होंगे तो दोनों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंतर भी होता है, तो कितना अंतर आ जाता है? यहाँ मैं वहाँ अगर जैसे 200 में पड़ रहा है तो यहाँ में 100 में पड़ जाता है, लगभग 50% का डिस्काउंट। हाँ। जैसे आप आते हो कोई दवा लेने, मान लीजिए वो दवा नहीं उपलब्ध है यहाँ पे, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने ऑर्डर कर दिया, वो दवा आ गई आपके समय से, ऐसा कुछ होता है? ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दोनों अगल बगल में हैं, यहाँ से भी दूसरी तरफ मिल जाती है, यहाँ नहीं मिलती तो इधर से ले लेते हैं। तो वहाँ भी ये फार्मेसी यही है मोदी जी वाली? ये वाली है, मोदी है तो ये पीछे है। हाँ। जन औषधि केंद्र में आप कब से आ रहे हो? मेरे को यहाँ आते हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल से? हाँ। तो आप रेगुलर बेसिस पे आते हो या फिर कभी कभार? बेसिस पर आता हूँ। रेगुलर आते हो? जी। अच्छा, तो जैसे आप यहाँ आते हो और नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे भी पहले जाते रहे होंगे, तो कितना प्राइस का डिफरेंस आ रहा है? ह्यूज प्राइस डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 1/3 का इसमें आता है। 1/3 का फ़ायदा हो जाता है। तो कितना बचत हो जाता है आपका दवाइयों से? दवाइयों से ये मान के चलिए, जैसे 10 रुपये में से कम 6 या 7 रुपये बचते हैं। जो पहले 10 रुपये जाते थे, अब उसमें सिर्फ 3 या 4 रुपये जा रहे हैं। क्या सभी दवाइयाँ मिल जाती हैं यहाँ पर? आप सारी दवाइयाँ, मेरी ज़रूरत की तो अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जो नहीं मिली है। और अंत में ये पूछना है कि मोदी जी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बहुत बहुत, कि उन्होंने, मैं ये चाहता हूँ कि वो और भी ऐसी दुकानें खोलें, हर क्षेत्र में खोलें, ताकि लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हों और जो उनके रेगुलर नीड हैं, जैसे डायबिटिक हैं, बीपी हैं, तो ये रेगुलर दवाइयाँ हैं, तो उनसे यही मेरा निवेदन है कि इसे और आगे और बढ़ाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। अच्छा, अभी आप जन औषधि पे दवा लेने आए थे, तो क्या आप अक्सर आते हो या फिर कभी कभार? आते रहते हैं हम तो ये पूछना था, जैसे आप इससे पहले नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे भी जाते रहे होंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी वाले जन औषधि पे भी आते हैं, तो कितना प्राइस का डिफरेंस आता है इस पे? भाई मान लो 70% के आसपास। 70% के आसपास। तो इससे बचत हो जाता है परिवार में, जो इलाज पे खर्च हो जाता था पहले? अब मैं बताऊँ आपको, कुछ टाइम पहले मम्मी जी की दवाई एम्स से, वो मैक्स हॉस्पिटल से हुई थी, तो बाहर मेडिकल स्टोर में प्राइवेट में 3500-4000 की आती थी वो। मैं यहाँ से आता था 700-800 रुपये में आती थी वो। मतलब 3500 की दवा 700-800 रुपये में लेके जाता था मैं, सही में। तो क्या जब आप आते हो तो सारी दवाइयाँ आपको मिल जाती है या फिर कभी? लगभग मिल जाती है सारी, एक आध छोड़ के फिर बाकी मंगवा देते हैं, बाकी अगर से बोलो तो। और ये बताइए, मोदी जी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब उनके लिए क्या संदेश दे, उनके साथ ही हम तो बस। उनके साथ हैं? हाँ। फिर भी कुछ कहना चाहेंगे? बस बढ़िया कर रहे हैं गरीबों के लिए, और क्या चाहिए। मिडिल क्लास आदमी तो खुशी है उनसे।